और नमस्कार बच्चियों, जैसे कि हमारा जयशंकर प्रसाद चल रहे थे और जयशंकर प्रसाद की हमने 3-4 छोटी छोटी कविताओं का अध्ययन कर भी लिया है, जिसमें सबसे पहले पढ़ा हमने पेशोला की प्रतिध्वनि। दूसरे नंबर पर पढ़ा हमने हेमाद्री तुम श्रृंग से, हेमाद्री तुम श्रृंग से। और नंबर 3 पर हमने पढ़ा हिमालय के आंगन में, हिमालय के आंगन में। और उसके बाद में इनकी अगली कविता है, छोटी सी कविता है जिसका नाम है आंसू। कौन सी कविता है इनकी? आंसू कविता पढ़ेंगे हम। तो निश्चित है आंसू जो होते हैं वो अपने आप ही दुख को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आंसू मनुष्य की वेदना को, मनुष्य के दुख को, मनुष्य के दर्द को अपने आप ही प्रकट करते हैं, अपने आप ही बयां करते हैं। कभी कभार खुशी में भी आंसू होते हैं, कभी कभार खुशी में भी क्या आते हैं? आंसू आते हैं। खुशी में भी क्या आएंगे? आंसू। लेकिन वो कैसे होते हैं? वो पल भर के लिए होते हैं, वो पल भर के लिए होते हैं। कुछ समय के लिए आंसू आते हैं और तुरंत ही वो आंसू मिट भी जाते हैं, विलीन भी हो जाते हैं। लेकिन जो दुख में, वेदना में, जो कष्ट में जो आंसू मनुष्य आते हैं वो बहुत लंबे समय तक आते हैं और उनका लंबे समय तक रोना रोया जाता है, लंबे समय तक उस वेदना को सहन किया जाता है। तो यहाँ पर प्रसाद जी को भी क्या आए? आंसू आए। और आंसू कविता के माध्यम से उन्होंने अपनी वेदना को यहाँ प्रकट किया है। आंसू कविता के माध्यम से उन्होंने अपने दर्द को सबके सामने बयां किया है। तो आंसू इसको किस में आए? विरह में। किसमें आंसू आए इनको? विरह में आए। बताते हैं इनका गारस्थ जीवन था, गृहस्थी में रहते थे। तो इनकी पत्नी का क्या हो गया? पत्नी का क्या हो गया? स्वर्गवास। और पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के कारण इनको क्या है? आंसू आए, यानी बड़ा दर्द हुआ। इनका जो दुख है वो अपने आप ही बयां हो गया इनकी आंसू कविता के माध्यम से। और इस दूसरा इन्होंने आंसू ईश्वर को प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर की जब प्राप्ति ना हो पाई, ईश्वर को इन्होंने अपने आप से दूर जाता देखा, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त ना होने के कारण भी इनके क्या आए? आंसू आए। और इस आंसू कविता के माध्यम से इन्होंने अपने दुख को, अपने दर्द को यहाँ पर बयां किया है, सबके सामने प्रकट किया है। तो देखो कितनी छोटी सी कविता है, सरल सी कविता है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की गातें, कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। प्रश्नवाचक लगा हुआ है। इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा माने होता है दुख, करुणा कलित, कलित माने होता है करुणा से युक्त, हृदय माने हृदय में। इस करुणा से युक्त हृदय में अब विकल रागनी बजती। अब माने अब, वियोग दशा में, अपनी पत्नी से बिछुड़ने के बाद में। विकल माने होती है व्याकुल करने वाली। क्या करने वाली? व्याकुल करने वाली। रागनी माने होता है संगीत या गीत या ध्वनि, बजती माने बजता है। ये मेरा करुणा से युक्त जो हृदय है, ये मेरी दया से युक्त जो हृदय है, ये मेरी जो दुखी हृदय है, इसमें अब व्याकुल कर देने वाला संगीत बजता है। व्याकुल कर देने वाला स्वर अपने आप ही प्रकट होता है, अपने आप ही मेरे मुंह से दुख भरे शब्द निकलते हैं।
क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। क्यों माने कैसे, हाहाकार होता है यानी कि हुल्लड़ मचाने वाला, यानी कि एक प्रकार से वेदना के समय, दुख के समय मनुष्य को त्राही त्राही करने के जो स्वर निकलता है, हाहाकार होता है, हुल्लड़ होता है, शोर शराबा होता है। क्या होता है, शोर शराबा। ऐसा शोर शराबा करने वाला स्वर, स्वर माने ध्वनि, स्वर माने क्या होती है, ध्वनि। वेदना असीम गरजती, फिर से प्रश्न मात्र है, वेदना माने दर्द, असीम माने जिसकी सीमा ना हो, बहुत ज्यादा। गरजती माने गर्जना करती है, गरजती माने गर्जना करती है। अब सुनो यहाँ तक, यानी ये जो मेरा करुणा से युक्त जो हृदय है, दया से युक्त और दुखी जो हृदय है, इसमें व्याकुल करने वाला संगीत फूटता है, व्याकुल कर देने वाला स्वर निकलता है। ऐसे मेरे शब्द मेरे हृदय से बयां होते हैं। क्यों हाहाकार स्वरों में और हाहाकार करने वाली जो ध्वनि है उसमें मेरी वेदना असीम गरजती है, बहुत ज़्यादा मेरा दुख जो है वो बहुत ज़्यादा स्वर अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मानस सागर के तट पर अपनी वेदना को बता रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी कि किस प्रकार से मेरा दुख यहाँ बयां होता है, किस प्रकार से मेरे स्वरों में इस प्रकार दुख यहाँ प्रकट हो जाता है, आभासित होता है। तो देखो, मानस सागर के तट पर, मानस माने एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। कौन सी झील है, मानसरोवर, यानी मानस सागर यानी मानसरोवर सागर के तट माने किनारे पर, तट माने किनारे पर। क्यों लोल लहर की गाते, क्यों माने कैसे, लोल लहर माने होती है चंचल लहरें, टकराती हुई लहरें। गाते माने चोट, गाते माने क्या होता है, चोट करना। कल कल ध्वनि से कहती, पानी की जो आवाज है, लहरों की जो ध्वनि है वो कैसे होती है, कल कल की ध्वनि होती है। पानी में से किसकी ध्वनि निकलती है, कल कल करने वाली आवाज निकलती है। कुछ विस्मृत बीती बातें, विस्मृत माने भूली हुई, भूली हुई, बीती माने गुजरी हुई, यानी जिनको भूल गए, गुजरा हुआ समय जो था, गुजरी बातें। देखो, मेरा जो दुख है, मेरा जो दर्द है वो किस प्रकार प्रकट होता है। जैसे माना कि ये कौन सी झील है, कोई झील है, कोई सागर है, और इसमें क्या आ रही हैं, ये लहरें आ रही हैं। भाई क्या आ रही हैं, लहरें आ रही हैं। क्या आ रही हैं, लहरें। अब ये किससे टकराती हैं, किनारों से जाकर के जैसे लहरें टकराती हैं। देखो, मानस सागर के तट पर, मानी ये सागर और तट मानी ये जो किनारा है, तट माने क्या है, किनारा। इस पर जो चंचल लहरें होती हैं, चलायमान जो लहरें होती हैं, वो टकरा जाती हैं किससे, किनारे से। अब होता क्या है, उस किनारे पर क्या लगती है, घात माने चोट, घात मतलब क्या लगती है, उस किनारे पर चोट लगती है। ऐसे ही मेरे मानस रूपी सागर के तट पर, यानी मेरे हृदय के अंदर जो लहरें उठती हैं, जो मेरे अंदर जो विचार आते हैं, जैसे लहरें टकराती हैं किससे, किनारे से आकर के, सागर के किनारे से, और फिर से वो लौट जाती हैं उसी सागर में। इसी प्रकार से मेरे हृदय में वेदना गरजती है, असीम दुख प्रकट होता है, लेकिन मैं मेरे दुख को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता। और मेरे हृदय में वो वेदना गरजती है, उठती है सागर की लहरों के समान, और मेरे हृदय में ही विलीन हो जाती है। अर्थात मैं मेरे दुख को किसी के सामने बता नहीं सकता, उसे बयां नहीं कर सकता। कल कल ध्वनि से कहती कुछ विस्मृत बीती बातें, जो कल कल की जो ध्वनि होती है वो कुछ भूली बातों को, कुछ बिसरी बातों को, पुरानी बातों को कहती है। ऐसे ही मेरे हृदय में मेरी पत्नी के संग रहे जो दिन थे, उसके साथ में गुजारे गए जो दिन थे, उनकी बार बार याद आती है, बार बार मेरे हृदय में दुख प्रकट होता है। लेकिन मैं अपने दुख को, मैं अपने पत्नी के साथ में बिताए गए क्षणों को, उन पलों को किसी के सामने बयां नहीं कर सकता, उसी प्रकार बयां नहीं कर सकता जिस प्रकार से सागर में लहरें उठती हैं और सागर के तट पर टकराने के बाद में वो वापस लौट जाती हैं। ऐसे ही मेरा गृहस्थ जीवन था, मेरा गारस्थ जो जीवन था, उस समय मेरे पत्नी के संग में बिताए गए जो मेरे दिन थे,
उन बातों को मैं याद करता हूँ, लेकिन वो बातें मेरे हृदय में उठती हैं और वो चोटें खा करके पल खाती हुई लौट करके मेरे हृदय में विलीन हो जाती हैं। आती है सुन क्षितिज में, फिर से बताओ, क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। प्रश्नवाचक है, देखो किस प्रकार से यहाँ प्रश्न कर रहा है। आती है सुन क्षितिज में, क्षितिज मान होता है आकाश, और वैसे क्षितिज होता है जहाँ धरती एवं आकाश का मिलान बिंदु, धरती और आकाश का मिलान बिंदु, मिलान बिंदु यानी धरती और आकाश जहाँ मिल जाते हैं, एक दूसरे से आकर के सट जाते हैं, सटते नहीं हैं, बल्कि जैसे हम देखते हैं दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, जहाँ तक नज़र जाती है हमें धरती और आकाश अलग अलग नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ हमारी दृष्टि, हमारी नज़रें कमज़ोर पड़ जाती हैं, उससे ज़्यादा और हम नहीं देख सकते, तो वहाँ ऐसा लगता है धरती और आकाश एक दूसरे से आकर के मिल गए हों, आपस में उनका मिलान हो गया हो, और ये धरती और आकाश से घूमे हुए से मिलते हुए नज़र आते हैं। और जो धरती और आकाश का जहाँ मिलन हमें दिखता है उसे कहते हैं क्षितिज। तो इस शून्य क्षितिज में, इस शून्य आकाश में से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, जैसे अभी मैं, ये आकाश है, खुले आकाश में कोई आवाज़ दूँ, जोर से पुकारूँ, और जोर से पुकारने के बाद मेरी कोई आवाज़ सुनने वाला ना हो, तो वह शून्य आकाश में बिखर जाएगी मेरी ध्वनि, मेरी आवाज़ बिखर जाएगी, मेरी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं बचेगा। इसी प्रकार से मेरा ये शून्य आकाश है, मेरा सूना हृदय है, इस शून्य हृदय में जो ध्वनि आती है मैं किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता, ये आवाज़ मेरे हृदय में उठती है और उसी में विलीन हो जाती है। लौट करके प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि माने होती है अपनी ध्वनि तो वापस लौट करके आ जाए, जिसको सुनने वाला कोई दूसरा ना हो। एकांत स्थान में अगर हम किसी को पुकारें, किसी को आवाज़ दें, सुनने वाला कोई नहीं है, वो ध्वनि लौट करके उसी के पास आ जाती है। टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी, और वो आवाज़ देखो टकराती है, बिलखाती माने बिलकती है, बिलकना, रोना, वो अपना रोना रोती है, बिलकती है। पगली सी देती फेरी, और फेरी किसके समान देती है, पागल के समान। जैसे कोई पागल आदमी होता है, वो अनावश्यक तरीके से, अनर्गल प्रकार से, बिना किसी मतलब के ही, बिना किसी काम के ही गांव में घूमता रहता है, गलियों में घूमता रहता है, आवाज़ लगाता रहता है, बिना किसी काम से ही वो इधर उधर निकल जाता है। ऐसे ही जो पागल फेरी देता रहता है, घूमता फिरता रहता है बिना किसी काम के ही, ऐसे ही मेरी जो आवाज़ है वो बिलकती है, वो चीखती है, वो रोती है, वो पगली के समान फेरी लगाती रहती है, लेकिन उस आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है। देखो, क्यों व्यतीत व्योम गंगा सी, छिटका कर दोनों छोरे, चेतना तरंग मेरी लेती है मृदुल हिलोरे। क्यों माने कैसे, क्यों, व्यतीत माने व्याकुल करने वाली, व्यतीत माने व्याकुल करने वाली, व्योम गंगा, व्योम माने होती है आकाश गंगा। कौन सी गंगा, आकाश गंगा। जो आकाश गंगा हमें नजर आती है, हमें दिखती है, तारे वारे चंद्रमा वंद्रमा जो भी कुछ दिखता है सब आकाश गंगा में। छिटका कर दोनों छोरे, छिटका कर माने छोड़ करके, छोड़कर, दोनों छोरे माने दोनों, छोर माने किनारे, छोर माने किनारे। चेतना तरंगनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरे, और चेतना माने होती है जागृत करने वाली, तरंगनी, तरंगनी माने तरंग, मेरी माने मेरी, लेती है मृदुल हिलोरे, मृदुल माने कोमल, क्या लेती है, हिलोरे माने लहर, हिलोर माने लहर। यानी व्यथित व्योम गंगा सी, यानी व्याकुल करने वाली उस आकाश गंगा के समान, छिटका कर दोनों छोरे, जिसने अपने दोनों छोड़ दियो। माने कोई धोती का किनारा हो, धोती का किनारों से दोनों तरफ से पकड़ लिया जाए, उसके किनारों को, दोनों किनारों को छोड़ दिया जाए तो अनावश्यक रूप से कहीं भी गिर जाती है। ऐसे ही छिटका कर दोनों छोरे, मेरी जो चेतना है, मेरी जो जागृत अवस्था है, मेरी जो यादें हैं, मेरी जो सुध है, वो तरंगनी के समान, लहरों के समान उठती है, मुझे व्याकुल करती है, और वो लहरें उठती हैं और विलीन होती रहती हैं। यानी मैं मेरे पत्नी के समय के मिलान बिंदु को, उस मिलन के समय को, उस मिलन की घड़ी को याद करता रहता हूँ,
और वो मिलन की जो घड़ी थी, उस समय की जो बेला थी, उसे याद कर कर के ही अपना समय व्यतीत करता रहता हूँ। लेकिन मेरी उस बातों को, मेरे दुख भरे उन दिनों को, यानी अब मैं किसी के सामने प्रकट करूं तो इन दुख भरे दिनों को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इसलिए मैं अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी करुणा को, सब कोई अपने हृदय में सहन करता रहता हूँ। धन्यवाद बच्चों।